साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों इस सीरीज में यह जो वीडियो है इसके पहले का क्वेश्चन हम लोग लगभग 61 क्वेश्चन देख चुके हैं इस सेट का। हम लोग आगे का प्रश्न फटाफट देख लेते हैं। और साथियों हमारे चैनल पे और भी तमाम तरह के अलग अलग सीरीज चल रहे हैं। आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आपका एग्ज़ाम कैसे क्रैक होगा सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सारे रिसर्च वाले क्वेश्चन या तो PYQ हैं या गेस क्वेश्चन है, मतलब शानदार प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं। तो साथियों अब तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया मेरे सपोर्ट के लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए शानदार कंटेंट इकट्ठा करता रहूँगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। विपंची किस बात से जुड़ा हुआ है? विपंची बीड़ा होता है दोस्तों, सभी लोग जानते हैं। अगला क्वेश्चन है जाकिर हुसैन के पिता का नाम क्या था? दोस्तों जाकिर हुसैन के पिता का नाम क्या था? ये इनके पिता का नाम अल्लाह रखा खां था। ये लोग पंजाब से थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं भैरव सहाय किस घराने के तबला वादक थे? भैरव सहाय ये बनारस के आपके तबला वादक थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं तिलवाड़ा ताल में क्या गाया जाता है? तो तिलवाड़ा ताल में दोस्तों बड़ा ख्याल गाया जाता है। 16 मात्रा का ताल ये भी होता है। आचार्य KCD बृहस्पति के लेखन का प्रमुख केंद्र बिंदु कौन है? ये KCD बृहस्पति संगीत रत्नाकर को केंद्र बिंदु बना करके लेखन किए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ध्रुपद भी गाती थी? सिद्धेश्वरी देवी जो थी, ठीक है, वो वैसे तो ठुमरी गाती थी लेकिन ध्रुपद भी बहुत शानदार गाती थी। अनुराधा यानी कि तबला वादिका किसकी शिष्या है? तो अनुराधा तबला वादिका ये किशन महाराज बनारस घराने की ये शिष्या है। इनको अनुराधा पाल इनका नाम है पूरा। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि जैसे पुरुष में जाकिर हुसैन तबले के लिए मतलब कि माने जाते हैं, वैसे ही स्त्री में अगर कोई है तो अनुराधा पाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फटाफट। धूमकिट तक किस वाद्य का बोल है? धूमकिट तक, ठीक है, धूमकिट तक जो है ये आपका मृदंग का बोल है। श्री हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन कहाँ होता है? श्री हरिवल्लभ संगीत जालंधर में यह सम्मेलन होता है। भारत रत्न निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया है? देखिए इसमें से जो पंडित भीमसेन जोशी हैं इनको 2008 में ऑप्शन नंबर 4 इनको दिया गया था भारत रत्न। अगला क्वेश्चन है भारतीय संगीत में कुल स्वर कितने? अगर कुल स्वर की बात है तो विकृत और शुद्ध दोनों को मिला करके 12 स्वर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है उत्तर भारतीय संगीत में कुल विकृत स्वरों की संख्या कितनी है? कुल विकृत स्वर 1 तीव्र और 4 कोमल, तो कुल 5 विकृत स्वर हो जाएंगे। वैदिक काल में सामगान में कितने स्वर प्रयुक्त होते थे? ये 3 स्वर प्रयुक्त होते थे, उदात, अनुदात और स्वरित, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द्वादश स्वर मूर्छनावाद की परिकल्पना किसने की? दोस्तों द्वादश स्वर मूर्छनावाद की परिकल्पना ये आपका इसका आंसर मतंग होगा, सारंगदेव नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन में तो आंसर में इसका बोर्ड ने सारंगदेव मना है, लेकिन द्वादश स्वर मूर्छनावाद किनकी परिकल्पना है? तो मतंग की है। आप एक बार इसको चेक भी कर लेंगे। जहाँ तक मुझे पता है द्वादश स्वर मूर्छनावाद मतंग नहीं की थी, सही होगा। भारतकृत नाट्य शास्त्र का रचना काल कौन सा है? देखिए 28वीं। वैसे तो देखिए ग्रंथों के बारे में भी बहुत सारा मतभेद है। कभी कोई विद्वान कभी मानते हैं, कोई विद्वान कभी मानते हैं, लेकिन मूलतः ऑप्शन के हिसाब से हम लोग का 5वीं शताब्दी सही माना गया, ठीक है, और सही होगा। इसमें 6 अध्याय 28 से 33 तक संगीत से संबंधित रखते हैं। षड्ज में कितनी श्रुतियाँ होती है? देखिए सा म प ये 3 स्वर की 4 श्रुतियाँ होती हैं। संगीत का मुख्य आधार क्या है? तो संगीत का मुख्य आधार ध्वनि और ताल, ठीक है। ध्वनि यानी कि नाद से हो जाएगा और ताल। संगीत चित्रकला तथा काव्य में निम्नलिखित में से कौन सा समान है? तो इसमें शब्द समान है, ठीक है। निम्नलिखित में से शब्द संगीत चित्रकला तथा काव्य के समान है। सारंगी इसराज वाद किससे बजाया जाता है? सारंगी और इसराज ये दोनों गज से बजाए जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है संगीत रिसर्च एकेडमी किस शहर में स्थित है? दोस्तों संगीत रिसर्च एकेडमी आपके कोलकाता में, ठीक है। गमक के कुल कितने प्रकार हैं? गमक के देखिए अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग है। अगर नाम ना दे किसी विद्वान का, सिंपल पूछ ले गमक कितने प्रकार के हैं तो आप 15 लगाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है सितार में अनुनाद के लिए किन तारों का प्रयोग होता है? दोस्तों इसका आंसर तरब होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। हाँ, दक्षिण प्रवृत्ति का तिलाना किसके समान है? देखिए हम लोग का जो तराना है वहाँ पे तिलाना के समान है। अध्वदर्शक स्वर कहा जाता है किसको? शुद्ध मध्यम को कहा जाता है। मैं बताया था दोस्तों पूर्वांग और उत्तरांग में म एक ऐसा स्वर है जो दोनों में रागों के चलन के हिसाब से कॉमन हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं
निम्नलिखित में से कौन सा प्रातः गेय राग है, यानी कि प्रातः काल में गाए जाने वाले जो राग हैं ये आपका देशकार इसका आंसर। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक ध्रुपद गायक है? देखिए दोस्तों, ध्रुपद गायक ये आपका गुंडेचा ब्रदर होगा। ये आंसर में तो बोर्ड ने ये माना था मिश्रा बंधु, लेकिन मिश्रा बंधु तो ये बनारस के राजन साजन मिश्रा ये तो ख्याल गाते थे, लेकिन आंसर हम लोग का गुंडेचा बंधु होगा। गुंडेचा बंधु जिसमें एक का नाम रमाकांत गुंडेचा और एक और थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको याद हो तो कमेंट करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सितार वादक है? मतलब इसमें जो नाम दिए हुए हैं उसमें सितार वादक कौन है? देखिए आपको मैं बता दूं, ये विश्वमोहन भट्ट तो ये आपके बीड़ा के जनक माने जाते हैं, मोहन बीड़ा के। ठीक है। अलाउद्दीन खां तो सरोद बजाते थे। देवेंद्र मुर्देश्वर ये बांसुरी बजाते थे। हाँ, निशांत खां जो थे ये सितार वादक थे। ठीक है, निशांत खां एक प्रसिद्ध सितार वादक थे। अगला क्वेश्चन है, राग शुद्ध कल्याण का आरोह अवरोह क्रमशः किनके समान है? शुद्ध कल्याण यानी कि भूपारी और कल्याण के समान इनका आरोह अवरोह है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये आडव जाति के राग हैं भूपाली और कल्याण। ठीक है, शुद्ध कल्याण भी वैसा ही है। अगला क्वेश्चन है, झप ताल के एक आवर्तन में पंचम सवारी को लिखने पर होगी, तो इसका झप ताल के एक आवर्तन में दोस्तों इसको निकालने के लिए भी मैं बताया था। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आड़ हो जाएगा। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फरदोस ताल में कुल मात्राएं हैं। फरदोस ताल कितने मात्रा का होता है? ठीक है, 14 मात्रा का होता है। पंडित रविशंकर के गुरु अलाउद्दीन खां थे, मैहर घराने के। ठीक है। आप देख रहे हैं दोस्तों कि किसी भी सेट में बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन मिलेंगे। देखिए मैं आपको बोलता हूँ ना कि हमारे चैनल के माध्यम से जितने भी प्रश्न आपको दिखाए जा रहे हैं आप उसको इजी में ना लीजिए। आप जितने भी साथी हमारे सारे वीडियो का अभ्यास किए होंगे उनको पता होगा कि आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए एक एक बिंदु को दिखाया जा रहा है। अगर कोई क्वेश्चन रिपीटेड आ रहा है तो उसको आप ध्यान में न रखिए, उसको ये समझिए कि मेरा एक बार और अभ्यास हो गया। यहीं सब क्वेश्चन आएंगे ही, चूँकि आपका सिलेबस भी यही है। चलिए, निम्नलिखित में से एक काफ़ी थाट है। काफ़ी थाट का राग कौन सा है? तो इसमें आंसर जो बागेश्वरी होगा, ये काफ़ी थाट का राग है। राग मुल्तानी किस जाति का राग है? तो औडव संपूर्ण जाति का ये राग है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से एक खुले बोल का ताल है। तो खुले बोल का जो ताल है वो आपका सूल ताल है। खुले बोल का ताल है और इसमें क्या 10 मात्रा का ताल होता है। ठीक है, 5 विभाग होता है और प्रत्येक विभाग में 2-2 मात्राओं का मात्रा होता है। ठीक है, बोल होता है। निम्नलिखित में से एक आपका ऋतुकालीन राग है, मियाँ मल्हार। ठीक है, वर्षा ऋतु में गाया जाता है। सभी कोमल स्वर युक्त राग हैं, भैरवी का में हो जाएगा, रेगा ध्वनि कोमल लगता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, हम लोग का रागांगों की कुल संख्या कितनी है? नारायण मुरेश्वर खरे के रागांगों की कुल संख्या 30 है। राग केदार में वादी संवादी क्या है? म और सा है दोस्तों। भूपाली राग का आरोही सारे गा पा धा सा, ये वाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संतूर वादक है। इसमें से ऑप्शन के हिसाब से दोस्तों देखिए कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन और आंसर के हिसाब से एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन लगाना होता है। ठीक है, कंसेप्ट को समझना है बस। हो सकता है क्वेश्चन ये ना दे करके इसी से रिलेटेड कंसेप्ट से कुछ और दे दे, तो हम लोग कंसेप्ट को समझे रहेंगे तो एलिमिनेट करके आंसर लगा देते हैं। तो संतूर वादक है पंडित शिव कुमार शर्मा। ठीक है, 13 जनवरी 1938 में इनका जम्मू कश्मीर में जन्म हुआ था। बहुत ही प्रसिद्ध संतूर वादक थे और इनको भारत सरकार ने 2001 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रमेल प्रवेशक राग है जय जयवंती और मुल्तानी। ठीक है, तो जय जयवंती इसमें ऑप्शन में है। अगला क्वेश्चन है, वर्जित स्वर पा प यानी कि प वाला राग निम्नलिखित में से कौन सा है? मतलब इसमें से देखना है कि इसमें जो मालकौन सा ना इसमें प नहीं लगता है। क्रमिक पुस्तक मालिका के रचनाकार आपके विष्णु नारायण भातखंडे, 6 भागों में यह पुस्तक आया है। कजरी किस प्रदेश का लोकगीत है? कजरी जो है वो आपके उत्तर प्रदेश का मिर्ज़ापुर के लिए बहुत ही इसका यहाँ पे वहीं से उद्भव माना जाता है। यमन राग का संवादी स्वर क्या है? ग इसका वादी है, नी इसका संवादी है। ठीक है। 7 स्वर लगने वाले राग को क्या कहते हैं? संपूर्ण जाति के 7 से संपूर्ण हो जाता है। गाने के दूसरे भाग को क्या कहते हैं? अस्थाई और उसके बाद अंतरा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, सितार वादक बिलायत खां के पिता का नाम क्या था? सितार वादक बिलायत खां के पिता का नाम क्या था दोस्तों? उनके पिता का नाम इनायत खां। सितार वादक बिलायत खां के पिता का नाम इनायत खां था। ये क्वेश्चन शायद आया हुआ था बीपीएससी में, बिलायत खां और इनायत खां से रिलेटेड। भारतीय बेतार केंद्र यानी कि अब तो आकाशवाणी हो गया, इसका नाम आकाशवाणी किसने रखा था? तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इसका नाम बदला था। केलू चरण महापात्र किस नृत्य शैली का प्रदर्शन करते हैं? तो दोस्तों ये ओडिसी के नृत्य शैली के प्रदर्शन करते हैं।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो खाली युक्त ताल का नाम बताएं। यानी कि जो ऑप्शन में दिया हुआ है इसमें से दो खाली किस में है, चार ताल में, ठीक है, चौताल, 12 मात्रा का ताल है। पंडित भीमसेन जोशी का घराना क्या है? भीमसेन जोशी किराना घराने के बहुत ही उम्दा कलाकार थे। 2008 में इनको भारत रत्न दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य केरल में सबसे अधिक लोकप्रिय? कथकली, ठीक है, केरल के लिए। कसे कथक, कसे केरल, कथकली, ठीक है, केरल, ध्यान में रखेंगे। अमजद अली खान किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध है? सरोद बजाते थे अमजद अली खान, दिल्ली से ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। 2001 में इनको भी पद्म विभूषण दिया गया था अमजद अली खान को। निम्नलिखित में से विषम पदी ताल कौन सा है? विषम पदी ताल दोस्तों आप समझ रहे होंगे, विषम पदी ताल झप ताल है। क्यों है? 2-3-2-3 का इसका जो विभाग है आप देख रहे होंगे, प्रत्येक विभाग में एक में सम, एक में विषम, एक में सम, एक में, यानी कि असमान रूप से जो बोल रहते हैं उसी को विषम पदी बोला जाता है। और मिश्र पदी क्या होता है? किसी में समान नहीं रहेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, पूरा असमान रहेगा तब जा करके मिश्र पदी। और समपदी जैसे कि आपका 3 ताल है, सब विभाग में 4-4 मात्रा, ठीक है। तो जो झप ताल है विषम पदी ताल हो जाएगा। तानसेन ने निम्नलिखित में से किस वाद्य का आविष्कार किया? दोस्तों तानसेन ने, मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था ना कि तानसेन जो इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किए थे, मैं आपको बताऊंगा। एक एक चीज़ मुझे ध्यान में है दोस्तों कि क्या आपको क्या मटेरियल दे रहा है जो आपके एग्जाम के लिए उपयोगी है, ठीक है। तो तानसेन ने निम्नलिखित में से किस वाद्य का आविष्कार किया था? तो सरोद ने किया था, ठीक है। तानसेन एक महान संगीतज्ञ थे, ये अकबर के 9 रत्नों में भी शामिल थे, ठीक है। तानसेन ने सरोद वाद्य का आविष्कार किया और साथ ही बीड़ा के आधार पर रबाब वाद्य का भी आविष्कार किया था, ठीक है, रबात। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? 1953 में हुई थी, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका विधिवत उद्घाटन किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी कहाँ पर स्थित है? तो मणिपुर में, इम्फाल में, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। मणिपुर की राजधानी है वहाँ पे। द साइंस ऑफ भरतनाट्यम किसने लिखी? द साइंस ऑफ भरतनाट्यम राजा रेड्डी ने लिखा था। राग मलकौंस किस समय गाया जाता है दोस्तों? रात्रि के तृतीय पहर में। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं फटाफट। शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया था दोस्तों? तो ये जो आपका आंसर हो जाएगा 2001 में, और लता जी को भी इसी साल दिया गया था उनको भारत रत्न, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। श्री राघवन नायर नर्तक है किस चीज़ के? राघवन नायर केरल के कथकली के ये, ठीक है, नर्तक है राघवन नायर कथकली के। इमदाद खां की वादन शैली किस अंग पर आधारित थी? इमदाद खां की वादन शैली, वो सितार वादक और सुरबहार वादक थे, ठीक है। वो मतलब कि ये पहले ऐसे सितार वादक थे इमदाद खां जिनका रिकॉर्ड किया गया था, यानी कि डिजिटल रूप में, ठीक है, कैसेट के फॉर्म में। इनका वादन शैली गत तोड़ा अंग पर आधारित है। तो हम लोग का ऑप्शन 4 आंसर सही हो जाएगा। ताल विभागों को क्या कहते हैं? ताल के जो विभाग होते हैं उनको विभाग ही बोलते हैं, ठीक है। तो साथियों इस सीरीज का क्वेश्चन हम लोग कम से कम 125 देखें, ठीक है। आपको अब तक मेरे अगर सारे वीडियो देखे होंगे तो मुझे लग रहा है 3-4-5 हज़ार क्वेश्चन तो आप लोग देख ही रहे होंगे। और अभी एग्ज़ाम तक आपको तमाम और भी सारे क्वेश्चन का अभ्यास मैं कराता रहूँगा। मुझे पूरा ध्यान है कि आपके सिलेबस को पूरा कैसे कवर कर देना है, कैसे आपके सारे सिलेबस को अभ्यास कर देना है। साथियों मेरे ऊपर विश्वास बनाए रखें और आप हमारे चैनल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें, आपसे निवेदन है। और मैं आपके लिए उसी सपोर्ट के आधार पे मोटिवेट होकर के बहुत सारा सिलेबस के आधार पे कंटेंट दूंगा। आप एग्ज़ाम में बिल्कुल सफल होंगे, ठीक है। तो साथियों अगर अच्छा लगे तो वीडियो को भी लाइक करिए और कमेंट में अपना विचार ज़रूर लिखिए।